अब बात हरियाणा की भी कि हरियाणा में चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और उससे पहले जाति की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। खुलकर जाति का कार्ड खेला जा रहा है। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी कहा। ये कहा कि बीजेपी राज में हरियाणा में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, यूपी में योगी राज में ब्राह्मणों से ज्यादती हो रही है। आज गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए जान देने पर उतारू रहती है, अब कांग्रेस को ब्राह्मण की कहां से याद आने लगी। कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। देखिए, ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू, ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, अक्सर में देखा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में कई बार चुनाव में जाति हावी रहती थी। हरियाणा में भी अक्सर यही देखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ जाति ज्यादा ही हो रहा है चुनाव से पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी जातीय समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे आप 2014 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दूसरी जातीय के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी और उनके वोट प्रतिशत हासिल किए थे। लेकिन अगर आप अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी या गैर जाट राजनीति हो, उसका वोट बैंक थोड़ा सा खिसकता नजर आया। 12% की कमी उसमें आई थी और कांग्रेस ने वही 15% वोट ज्यादा हासिल किए थे। यही कारण है कि अब की बार चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां जातीय समीकरणों के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रही हैं। ब्राह्मण समुदाय की बात की जा रही है। हरियाणा में 12% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां कैथल में एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण भगवान श्री परशुराम के नाम पर कर दी, उनके नाम पर एक स्टैंप भी जारी की गई, वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से बनेगा। काफी अरसे से ब्राह्मण समुदाय अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। मांग भी की जा रही थी कि अब ब्राह्मण समुदाय से एक मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी समुदाय को लुभाने में लगी हुई है। वो इसलिए भी कि अगर ओबीसी की राजनीति करनी है तो 30% ओबीसी के मतदाता हैं, 12% ब्राह्मण है और 20% के करीब दलित है। तो ये कुल मिलाकर 62% मतदाता हो जाते हैं। तो इन्हीं वर्गों पर अब की बार सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। देखिए, हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले दावों की भी जोर आजमाइश हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल एमपी छत्तीसगढ़ जैसा ही होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। इन्होंने अपने समय में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए पूरे हरियाणा में। हमने भी तो क्या बात करें, बल्कि जो था हमारा वो भी छीन लिया, HFT छीन लिया। कुछ करने को दिखाने को तो है नहीं।
वही चीजें गिना रहे हैं, ना काम किया है, ना लोगों के साथ जुड़ाव रहा है इनका। तो अब जनता इसी इंतजार में थी 10 साल बाद कि हम इनको बाहर करें और अब सरकार हमारी बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे प्रदीप जी।